चंद लोग भारतीय जनता पार्टी को उंगली उठाने का मौका दे रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि पार्टी में कोई कमजोरी है, लेकिन निश्चित रूप से यहाँ पर मुरादाबाद में नुकसान पहुँचाने का काम किया जा रहा है और विपक्ष को बोलने का अवसर दिया जा रहा है। ओपी राजभर जी को मैं आपके चैनल से भी कहना चाहती हूँ, इतनी गंभीरता से ना लें। वो ऐसे ही कुछ भी बोलते रहते हैं। मतलब मुझे कहते हुए कोई वो नहीं है कि मतलब उनको गंभीरता से ना लिया जाए। समाजवादी पार्टी इंटैक्ट है, लामबंद है, अपने नेता की में आस्था रखते हैं, सब लोग नेता के साथ हैं। टीएमसी ना समझा जाए समाजवादी पार्टी को, बंगाल ना समझा जाए उत्तर प्रदेश को। आने वाले टाइम में सब लोग इसका जवाब देंगे। मुझे तो विश्वस्त सूत्रों से ये पता चला है कि राजभर जी भी संपर्क में है समाजवादी पार्टी के, और भारतीय जनता पार्टी के बहुत से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संपर्क में है। देखिए, हमारे पार्टी की पूरी तैयारी है प्रदेश भर में। हम सरकार भी बनाएंगे समाजवादी की। हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे अपने विकास के बल पर, लोगों को जोड़ने की नीति के तहत। लेकिन चंद लोग भारतीय जनता पार्टी को उंगली उठाने का मौका दे रहे हैं। आज महिलाएं सवाल पूछ रही हैं, आज कोई ट्वीट कर रहा है, कोई अनगरल बातें कर रहा है, तो ये अवसर जिस व्यक्ति ने दिया है उसको चिन्हित किया जाए और उन पे कार्रवाई हो कि भाई आप क्या पीडीए से क्या संदेश देना चाहते हैं, मंच पे कौन कौन लोग होने चाहिए थे, कि तस्वीरें किन की लगनी चाहिए थी। ये सब संज्ञान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लेना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर। से किसी ने कोई संपर्क नहीं किया। मुझे सोशल मीडिया के ज़रिए से पता लगा कि कोई प्रोग्राम हो रहा है। मैं शहर में मौजूद थी। जो लोग हज से लौटे हैं मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के, मैं उन्हें मुबारकबाद देती रही पूरा दिन, घर घर जाके उनसे दुआओं की दरख्वास्त करती रही। जो दुखद घटनाएं हुई थी इन 2-4 दिनों में, मैं उनके घरों पर गई। 2-1 शादियां थी, वहाँ भी गई। तो मैं तो दिन रात लोगों के बीच में रहती हूँ। और असल पीडीए यही है कि भाई आप लोगों के हर कमज़ोर से कमज़ोर और पीड़ित व्यक्ति तक पहुँचें, दुखी व्यक्ति तक पहुँचें, यही पीडीए है। और ये पीडीए नहीं है जो जिस तरह का प्रोग्राम ये किया गया और ये मैसेज दिया गया कि भाई आने वाले चुनाव में हमें तो जोड़ना है सबको। और ऐसा नहीं है कि पार्टी में कोई कमज़ोरी है, लेकिन निश्चित रूप से यहाँ पर मुरादाबाद में नुकसान पहुँचाने का काम किया जा रहा है और विपक्ष को बोलने का अवसर दिया जा रहा है। मैं अवगत कराऊंगी। कार्यवाही होनी चाहिए। बिल्कुल कार्यवाही होनी चाहिए, चिन्हित होना चाहिए कौन ये कर रहा है, जांच होनी चाहिए। तो इस तरीके से बहुत से सपोर्टर्स, जो आपके सपोर्टर्स होंगे, जो कि चूँकि आप बिल्कुल वो सब भी लोग उस पीडीए सम्मेलन में नहीं पहुंच पाए होंगे, तो शायद उनकी जो इच्छा। देखिए, आप देख रहे हैं रिएक्शंस आ रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि मेरे लोग हैं, उसमें पार्टी के लोग हैं, अखिलेश यादव जी को चाहने वाले लोग हैं, पार्टी का भला चाहने वाले लोग हैं, महिलाएं हैं, तो रोष है लोगों में। लेकिन तभी मेरा कहना ये है कि कार्रवाई होनी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आगे इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। दूसरी, हम एमपीज जो है या जो और लीडर्स हैं वो समाजवादी को, देखिए, पहली बात तो ये है कि ओपी राजभर जी को मैं आपके चैनल से भी कहना चाहती हूँ, इतनी गंभीरता से ना लें। वो ऐसे ही कुछ भी बोलते रहते हैं। मतलब मुझे कहते हुए कोई वो नहीं है कि मतलब उनको गंभीरता से ना लिया जाए। समाजवादी पार्टी इंटैक्ट है, लामबंद है, अपने नेता की में आस्था रखते हैं, सब लोग नेता के साथ हैं। टीएमसी ना समझा जाए समाजवादी पार्टी को, बंगाल ना समझा जाए उत्तर प्रदेश को। आने वाले टाइम में सब लोग इसका जवाब देंगे और ऐसा कुछ नहीं है। और एक बात ये भी कहना चाहती हूँ कि मुझे तो विश्वस्त सूत्रों से ये पता चला है कि राजभर जी भी संपर्क में है समाजवादी पार्टी के, और भारतीय जनता पार्टी के बहुत से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संपर्क में हैं। तो ये बातें सिर्फ मतलब वो ना की जाएं, इसे गंभीरता से ना लें। तो क्या लगता है कि बिल्कुल मान लें। मैं तो बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेती राजभर जी को, और मेरा ख्याल है चैनल को नहीं लेना चाहिए। जो भी जिम्मेदार चैनल है उनको अपनी मतलब विश्वसनीयता के उस पर लेना ही नहीं चाहिए गंभीरता से। अखिलेश यादव जी ने भी कमेंट किया था, उन्होंने भी इस पर रिप्लाई दिया था जो हाँ, तो हम तो उन बहादुरों में हैं। और दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि प्रोफेसर साहब ने कोई लेटर लिखा है, भाई ये तो गृह मंत्री जी से पूछ लिया जाए कि कोई लेटर आया है क्या ऐसा।
प्रोफेसर साहब जिम्मेदार व्यक्ति हैं और कोई भी उनकी राजभर जी की बातों में कोई जान नहीं है। दूसरी पहली बात तो ये है, देश की जनता ने जो राम मंदिर में दान दिया है बहुत ही आस्था के साथ दिया है और उस दान के पैसे का उपयोग मंदिर की भव्यता में, सौंदर्यकरण में, उसके विस्तारीकरण में, गौ माता की सेवा में, लोगों के इलाज उपचार में, लोगों की भोजन व्यवस्था में, पढ़ाई में अगर खर्च हो तो सब बहुत अच्छी बात होती। लेकिन लोगों की आस्था के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, जो प्रबंधन के लोग हैं, जो मैनेजमेंट देखने वाले लोग हैं, जो शिलाएं हैं सोने की, चांदी की, हीरों से जड़ी हुई, पता नहीं सैकड़ों करोड़ों की उनकी कीमत होगी, उनको चोरी कर रहे हैं, वो डकैती कर रहे हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए, निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। लोगों पैसे का तो सवाल है ही, लोगों की आस्था का भी सवाल है कि इस तरह से शिलाओं का चोरी होना, बिल्कुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि अयोध्या के अंदर दूसरी स्टेट के लोग आके कारोबार कर रहे हैं, पूरा कंट्रोल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लोग जिस प्रदेश में ये मंदिर स्थापित है उनका कोई वहाँ रोल नहीं रहा, पूरी तरह से कंट्रोल गुजरात के लोगों का हो गया है। तो ये लोगों को गंभीरता से लेना चाहिए। अब मुख्यमंत्री जी गए हैं, भाई ऐसे लोग प्रबंध तंत्र में हैं ही क्यों जो इतनी बड़ी, और फिर हम क्या उम्मीद करें भाई। ये SIR में चोरी आप देख ही रहे हैं, वोट चोरी देख रहे हैं। कांग्रेस की तरह आप भी SIT प्रश्न नहीं, बिल्कुल। अब हम तो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करे इसमें, और हमारे शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हम भी चर्चा करेंगे कि इसमें याचिका डालनी चाहिए, इसमें आगे कदम बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये लोगों की आस्था का सवाल है। और जैसे आपने कहा कि वो कह रहे हैं कि राम पे की बात वो कर रहे हैं जिन्होंने इस तरह की चीज़ें, ये सिर्फ राम किसी एक के नहीं है, कोई भारतीय जनता पार्टी के लोगों के नहीं है। राम तो एक जो भी सनातन धर्म को मानने वाला है, राम तो उसके घर में है, उसके दिल में है। किसी के यहाँ मंदिर नहीं है तो पोस्टर है, तस्वीर है, मूर्ति है। तो ये राम सबके हैं, वो ठेकेदार ना बने राम के। दूसरा बात करें जो देखिए बीजेपी तोड़ फोड़ में, खरीद फरोख्त में महारत हासिल है। जनता से चुन के जहाँ नहीं आ पा रहे हैं वहाँ इस तरह की हरकतों पे उतरे हुए हैं। लेकिन जहाँ तक मेरी पार्टी का सवाल है, समाजवादी पार्टी का, वो इंटैक्ट है, लामबंद है, कोई तोड़फोड़ के आसार नहीं है। अच्छा, मेरा कहना ये कि षड्यंत्र करने में तो ये महारत है इनको। देखिए, जब पहले महिला बिल पास हो चुका तो अब उसे दोबारा से पास करने की क्या ज़रूरत थी। उसमें वो लगा दिया, अमेंडमेंट लगा दिया, उसको डिलिमिटेशन लगा दिया उसके साथ। अरे पहले आप महिला आरक्षण बिल लागू करें, उसके बाद में फिर जो चाहे सो करिए। और ये इनकी स्ट्रैटेजी हो सकती है, इसमें तो कुछ मतलब पॉसिबिलिटी तो है।